गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप क्रेजी स्टॉक। आज मैं ऐसे स्टॉक का डिस्कशन करूंगा जो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में एक मूवमेंट दिखा सकता है। और ये लॉन्ग टर्म में मूवमेंट कुछ पैटर्न उसने क्रिएट किया, इसलिए मैंने इस स्टॉक को सेलेक्ट किया। आज मॉर्निंग में मैंने भी एक स्टॉक्स के बारे में बोला था, बताया था HFCL के बारे में। तो एक्चुअली वहीं पे भी घूम रहा है। थोड़ा सा मैं पुराने बारे में डिस्कस थोड़ा सा करना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। वहीं एज यूजुअल घूम रहा है, चल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में एक मूवमेंट वो भी दिखा सकता है जो मैंने रेंज दिया है। आज इसी तरह मैंने इंट्राडे का स्टॉक्स लिया था। इंट्राडे में स्टॉक्स में वेदांत फैशन, मान्यवर जिसको बोलते हैं, और मैंने विप्रो लिया था। दोनों पैटर्न उसने क्रिएट किया था, तो इसलिए इस दोनों स्टॉक्स को मैंने लिया था। मुझे लगा एक मूवमेंट दिखा सकता है। कप एंड हैंडल पैटर्न मान्यवर ने क्रिएट किया था, वो एक रेंज दिखाया, 20-25 रुपये का मूवमेंट उसने दिखाया। मुझे लगा था यहाँ तक दिखा सकता है, इसलिए दोनों मैंने स्टॉक को लिया था और अपडेट किया था मैंने अपने स्टेटस में। तो वहाँ गया, विप्रो भी 7 से 8 रुपये तक का मूवमेंट दिखाया, फिर वापस वो नीचे आया, तो वहीं पर घूम रहा है। उसने भी एक पैटर्न क्रिएट किया है, तो मैंने इंट्राडे के हिसाब से लिया था और उसको फिर क्लोज वो किया। और पुराना देखिएगा, मैं इसे अपने वीडियो में कुछ बताना चाहूँ। मैंने बजट से रिलेटेड भी स्टॉक्स वगैरह लिए थे, अपने वीडियो पे बताया था कि ये स्टॉक्स वगैरह मूवमेंट दिखा सकते हैं। जो बजट से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उसने भी अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया। मुझे लग रहा है कि 20 से 25% तक का उसने मूवमेंट दिखाया है सारे स्टॉक्स। आज भारतीय एयरटेल भी नया हाई बनाया है। भारतीय एयरटेल भी एक अच्छा खासा मूवमेंट आया है, मूवमेंट की ओर गया है। तो इसी तरह मैंने जो रेंज बताया था भारतीय एयरटेल वहाँ पहुँचा है और एक अच्छा खासा रिटर्न्स वगैरह प्रोवाइड किया है इन्वेस्टर्स को। तो इसी तरह और भी मैं बहुत सारे स्टॉक्स वगैरह, मैंने ऑल कार्गो के बारे में बोला था। आज 7 से 8% तक का उसने मूवमेंट दिखाया है। ऑल अप्रॉक्स 73-74 के करीब में हो गया है। मुझे लग रहा है कि 73 करीब में आया था और भी मूवमेंट वो दिखा सकता है। 69 तक वो आ गया था। तो इसी तरह बहुत सारे स्टॉक्स वगैरह हैं जो मैं अपनी इस वीडियो पे अपलोड करता हूँ, जो एक मूवमेंट की ओर जाता है, उस पर मैं उस पर विश्लेषण करता हूँ, उसको अपने इस वीडियो पे बताता हूँ, तो वो वहाँ तक दिखाता है। चलिए ज़्यादा टाइम लेते हुए नहीं, अब मैं इस पर डिस्कस करता हूँ मैंने जो कौन सा स्टॉक लिया है। मैंने FMCG का एक स्टॉक पकड़ा है, उसका नाम उस काउंटर का है। उसने एक पैटर्न क्रिएट किया है, टेक्निकली उसने एक पैटर्न क्रिएट किया है। मैंने वो टेक्निकली जो पैटर्न क्रिएट किया है मैंने अपने थंबनेल में भी उसको लगाया है। आप देख सकोगे थंबनेल मेरा, जब भी आप देखोगे थंबनेल में उसमें लगाया है। उस पैटर्न का नाम है कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल पैटर्न आपको पता है कप की तरह वो पैटर्न होता है। तो चलिए उस पर मैं डिस्कस करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स को। तो इसी तरह बड़ों का आशीर्वाद मुझ पर इसी तरह बना रहे और छोटों का साथ। चलिए अभी मैं स्टार्ट करता हूँ वो विश्लेषण। मैंने वो प्रोडक्ट जो लिया है, स्टॉक्स लिया है, उसका नाम है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर एक्चुअली 3 से 6 महीना तक अभी कंसोलिडेट फेज में था। अचानक उसने मूवमेंट दिखाया, 40 डे DMA से ऊपर आया, तो वो एक ब्रेकआउट का इंडिकेशन दिखाया। तो उसने एक ब्रेकआउट दिया, एक मूवमेंट की ओर आगे बढ़ा। अगर आप इस स्टॉक को देखोगे तो 7 मार्च के करीब में, 7 मार्च 2024 के करीब में ये नया हाई बनाया था। हाई बनाया उस समय, लेकिन वो अपने वो हाई को, मोमेंटम को बरकरार नहीं रख पाया और वापस से नीचे आ गया। लेकिन अभी इधर आप देखोगे 200 DMA में, जो 200 DMA है उससे वो ऊपर चल रहा है। तो ये 200 DMA से ऊपर ट्रेड करने लगा। जब ये बाउंस बैक हुआ 200 DMA से, अभी वापस से 200 DMA से ऊपर आया है, तो एक नया रेंज मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्टेड जो दिख रहा है 1250 से लेके 1270 तक का रेंज आ सकता है। ये लेकिन लॉन्ग टर्म में है, नॉट ए शॉर्ट टर्म में है, क्योंकि टेक्निकली इसने कप एंड हैंडल पैटर्न क्रिएट किया है। तो एक लॉन्ग टर्म के अनुसार से मैं इसको लेता हूँ। अगर इसका SL मैं देखूँगा तो इसका 1120 का लेवल है। आज इसने एक्चुअली 1198 के करीब में क्लोजिंग दिया है, तो इसलिए मैंने इस स्टॉक को चुना। और जहाँ ये पैटर्न क्रिएट हुआ तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस पर एक वीडियो अपलोड किया जाए और उस पर बताया जाए। तो जब ये पैटर्न 200 DMA क्रॉस किया तो बुलिशनेस का इंडिकेशन हुआ। तो जब ये 40 डे DMA क्रॉस किया था उस समय इसने हैंडल पैटर्न क्रिएट किया था, सिर्फ हैंडल क्रिएट किया था। उसके बाद जब 200 DMA क्रॉस किया तो ये कप का पैटर्न क्रिएट हुआ। जब कप का पैटर्न क्या होता है, हाई होता है, फिर नीचे
राउंडिंग बॉटम जो बोल सकते हैं, राउंडिंग बॉटम, फिर जब राउंडिंग बॉटम से फिर अप ट्रेंड की ओर इंडिकेशन करता है, तब वो फिर हैंडल के साथ क्रिएट हुआ। तो राउंडिंग बॉटम के साथ इसने कप एंड हैंडल पैटर्न क्रिएट किया, तो एक नया बुलिशनेस का इंडिकेशन किया। अगर आप इसका RSI देखोगे, RSI अप्रॉक्स 60.8 के करीब में है, 60.38 के करीब में RSI इसका है अभी। तो ये भी एक बुलिशनेस दिखा रहा है, इंडिकेशन की एक अप ट्रेंड की ओर बता रहा है। और इसका आप देखोगे कि जो प्राइस का सपोर्ट लेवल से लेकर और एवरेज मूविंग एवरेज जो आप देखोगे, एवरेज मूविंग आप देखो 5, 10, 20, 100, 200 DMA से ऊपर ही है। तो ये भी एक बुलिशनेस का इंडिकेशन है, क्योंकि इसने पैटर्न क्रिएट किया है, तो वो एक बुलिशनेस का इंडिकेशन कर रहा है। इसका MACD भी देखोगे, MACD जो सेंटर एंड सिग्नल लाइन से अप की ओर है, अप ट्रेंड की ओर है। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि भैया एक अपवर्ड की ओर जाएगा, अप ट्रेंड की ओर जाएगा। इसलिए मैंने इस स्टॉक को सेलेक्ट किया और इसके बारे में बताया आप लोगों को। चलिए, इसी तरह एक स्टॉक और भी था, मुझे लग रहा था इस सेम पैटर्न से उसने भी क्रिएट किया है, टाइटन बोल सकते हैं। टाइटन अगर मुझे लग रहा है कि नियर बाई टर्म में उसको 3700 के करीब में दिखा सकता है। सेम पैटर्न है, कप एंड हैंडल का पैटर्न उसने भी क्रिएट किया, इसलिए उस पर भी मैं वही बोलना चाहूँगा। 5, 10, 20, 100, 200 DMA से ऊपर वो ट्रेड कर रहा था। अगर इसका SL मैं लेके चलूँगा तो 3300 के करीब में मैं इसका SL लेके चल सकता हूँ। मार्केट भी अभी हाई चल रही है, बाई ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी ही रहता है हर हमेशा ही। मार्केट हाई ऑन हाई बना रहा है, लेकिन स्टॉक को ऐसा खासा मूवमेंट हम लोगों का नहीं लिया, क्योंकि सिंपल बात है, सारे स्टॉक्स ऐसे मूवमेंट अभी नहीं दिखा पा रहे हैं जो स्टॉक्स लगभग लोगों ने बाई किए हुए हैं। लेकिन ये सारे पैटर्न क्रिएट होने से एक बुलिशनेस का इंडिकेशन होता है और एक अपवर्ड की ओर जाने का इंडिकेट करता है। इसलिए सारे स्टॉक्स वगैरह को लेता हूँ और उस पर मैं डिस्कशन करता हूँ आप लोगों से। चलिए, मेरा एक डिस्क्लेमर है, मैं अपने किसी भी इस वीडियो में भी बाई सेल कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस ये मैं नॉलेज पर्पज़ से ये बनाता हूँ कि लोगों को नॉलेज हो और भी बढ़ता रहे। चलिए, जाने से पहले अगेन मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू।